क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने फजर की नमाज ठीक उसी वक्त क्यों रखी है जब हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है? या असर की नमाज उसी वक्त क्यों है जब हम सारे दिन के काम से थके हुए होते हैं? हमारे अंदर दिन भर का थकावट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा अपने उरूज पर होता है। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक इबादत का तरीका है, या यूँ कहें कि वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज़ें बिल्कुल उन्हीं वक्तों में फ़र्ज़ की हैं जहां आपकी रूह, आपका दिमाग सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। दिन की शुरुआत फजर से होती है, दुनिया से मिलने से पहले अल्लाह से मुलाकात। सुबह के वक्त आपके जिस्म में एक ख़ास हार्मोनल तब्दील होती है जिसे मेडिकल साइंस कोर्टिसोल अवेकिंग रिस्पॉन्स कहती है। ये वो वक्त है जब अल्लाह रिस्क बांट रहा होता है और फरिश्ते अपनी ड्यूटी बदल रहे होते। अगर आप इस वक्त सोते रह गए, अपने पूरे दिन की बुनियाद ही कमज़ोर कर दी। फिर आता है ज़ोहर का वक्त। दिन के बीच में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जिस्म का एनर्जी लेवल गिरने लगता है, फोकस ख़त्म हो जाता है, दिमाग थकने लगता है और इंसान गलत फैसले करने लगता है। ज़ोहर की नमाज आपके दिमाग के लिए अल्लाह की तरफ से एक परफेक्ट न्यूरोलॉजिकल रीसेट है। ये आपके दिमाग के बोझ को ख़त्म करके आपकी तवज्जो को दोबारा बैलेंस करती है। अब बात करते हैं हम असर की। असर के वक्त दिन का इख्तिमाम इस तरह से करते हैं। अक्सर लोग इस वक्त थके होते हैं। काम का प्रेशर, घर की फ़िक्रें, रोज़मर्रा की परेशानियां और मुख्तलिफ जिम्मेदारियां इंसान को जज्बाती तौर पर मुतासिर करती हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि शाम के करीब इंसान का मिजाज ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगती हैं और गुस्सा जल्दी आ जाता है। इसलिए असर की नमाज आपको रुकने, अल्लाह को याद करने और अपने दिलों को दोबारा मुतमईन करने का मौका देती है। जब बंदा सजदे में हो और अपनी थकान, अपनी परेशानियां और अपना बोझ अल्लाह के हवाले कर देता है, फिर वक्त है मगरिब का। फिर सूरज गुरूब हो रहा होता है, दिन ख़त्म हो रहा होता है और रात अपने कदम जमा रही होती है। ये वक्त हमें याद दिलाता है कि दुनिया की हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है। हर रोशनी को गुरूब होना है और हर ज़िंदगी को एक दिन अपने रब के पास लौट कर जाना है। मगरिब की नमाज हमें गफलत से जगाती है। ये कहती है कि जिस तरह ये दिन ख़त्म हुआ है, एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। कितने लोग हैं जो पूरा दिन भागते रहते हैं मगर मगरिब के चंद मिनट अल्लाह के लिए नहीं निकाल पाते। और फिर ईसा दिन की आखिरी नमाज, जब अंधेरा पूरी तरह छा जाता है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगती है। इसी वक्त अक्सर लोग अपनी फ़िक्रों में गुम हो जाते हैं। किसी को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होती है, किसी को अपने सेहत की, किसी को अपने औलाद की और किसी को अपने रिस्क की। रात के सुकून में कई बार दिल के अंदर छुपे हुए गम और परेशानियां ज़्यादा महसूस होने लगती है। लेकिन ईसा की नमाज आपको याद दिलाती है कि अल्लाह हर फिक्र से बड़ा है। जब आप ईसा पढ़कर सोते हो तो आप अपने दिन अल्लाह के नाम पर मुकम्मल करते हैं। आप उस रब के हवाले हो जाते हो जो कभी नहीं सोता। सोचिए, अगर कोई शख्स दिन भर अपना फ़ोन चार्ज करे, अपनी गाड़ी का ख्याल रखे, अपने काम का हिसाब रखे, लेकिन अपनी रूह को अल्लाह से जोड़ने का वक्त ही ना निकाले, तो उसके दिल का सुकून कहाँ से आएगा? नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। नमाज सुकून है, नमाज रहमत है, नमाज हिदायत है और नमाज वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाया। याद रखिए, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह आपको बुला रहा होता है।
اللہ آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس پکار کا جواب دیتے ہیں تو آپ صرف نماز ادا نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کے نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمارے دلوں کو نماز سے جوڑ دے، ہماری تمام امت مسلمان کو نمازی بنا اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ دنیا میں جتنے مسلمان پریشان ہیں یا مولا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھیے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور بہتر ہے کہ نماز کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج یوٹیوب پر ہمیں ترجمہ کافی آسانی سے مل جاتا ہے، آپ اس ترجمہ کو سمجھیں تاکہ نماز میں آپ کو اللہ سے جڑنے کا موقع ملے، آپ اللہ کے اور قریب ہو سکیں، آپ سمجھ پائے آپ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ ایسے ہی اچھے ویڈیوز کے لیے نکھت ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔